शांतीचंद्र वॉरियर्सनं आणि ते आपला निर्णय दोन्ही संघात करण्यात जाणार विनंती करतो की आपण कृपया टॉस बॉक्सच्याच राहायचं आहे. आमचे मित्र आणि समालोचक याच्यानंतर सरदार शेख तो सांभाळतील. थँक्यू सो मच. शांतिचंद्र वॉरियर्स और शाहू टाइगर्स के बीच में पहला सेमीफाइनल का मुकाबला यहां पर होता हुआ टॉस जीता है शांतिचंद्र वॉरियर्स टीम ने टॉस जीता है और देखना होगा क्या फैसला लेते. प्रथमतः गोलंदाजी की फलंदाजी. गोलंदाजी. सर्वप्रथम पाहिलं तर 80% संघाने प्रथमतः फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. तर तुम्ही प्रथमतः गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला या ठिकाणी. याआधी तुमची टीम मीटिंग झाली असेलच. समोरील संघ देखील अप्रतिम आहे. त्या संघाला किती धावांपर्यंत रोखण्याचा प्रयत्न असेल? 50 धावापर्यंत आम्ही रोखण्याचा प्रयत्न करू. 5-5 षटकांचा हा सामना आहे आणि अनुभव आहे. गेली 2 दिवस तुम्ही मैदानामध्ये खेळत आहे तर 50 धावा या सहजरित्या. क्राऊड देखील भरपूरच आहे. त्या क्राऊड बद्दल आणि तुमच्या समर्थकांबद्दल काय सांगाल? क्राऊड खूप जास्तच आहे आणि छान आहे. खूप खूप शुभेच्छा असतील या उपांत्य फेरीच्या सामन्यासाठी. हे होते कर्णधार शांतिचंद्र वॉरियर्स संघाने प्रथमतः गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतलाय. त्यांनी गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतलाय. तर तुम्ही नाणेफेक जिंकला असतात तर गोलंदाजी घेतली असती की फलंदाजी? गोलंदाजी. म्हणजे तुम्हालाही गोलंदाजीच पाहिजे होते. तर फलंदाजी करण्याचा निर्णय आता तुम्हाला देण्यात आलेला आहे. किती धावांपर्यंत बदल मारणार या 5 षटकांमध्ये? 70. त्यांनी सांगितले 50 ते 55 धावांपर्यंत रोखणार. तुम्ही सांगितले 70 धावा बनवणार आणि 70 धावा मला वाटतं विनिंग टोटल असेल या मॅच मध्ये. पाहिलं तर कोणते असे फलंदाज असतील ज्याच्यावरती जास्त विश्वास आहे, जे फलंदाज तुम्हाला या पॉवर प्लेच्या षटकामध्ये धावा बनवून देतील? सागर कांबळे, संदीप परबते. सागर याने सिद्ध केलंच कालच्या रजनीमध्ये फटकेबाजी करून पुन्हा एकदा त्याला ओपनिंग साठी पाठवणार नक्कीच. आणि त्यानंतर जर पाहायला गेलं तर त्या व्यतिरिक्त कोणता फलंदाज असेल जो स्लॉग ओव्हर मध्ये येऊन जास्तीत जास्त धावा तुमच्या संघासाठी बनवेल? प्रदीप वरती देखील विश्वास असेल. नक्कीच हा पहिला उपांत्य फेरीचा सामना आहे. तुम्हाला देखील तो प्रश्न आहे, तुमचा संघ तयार आहे फायनल साठी? नक्की. म्हणजे उपांत्य फेरीची लढत आहे. पहिला संघ या स्पर्धेतील बनण्यासाठी मैदानामध्ये संघर्ष असेल. खूप खूप शुभेच्छा या उपांत्य फेरीच्या सामन्यासाठी मित्रा. चांगला दर्जेदार खेळ करा आणि या स्पर्धेतील उपांत्य फेरीमध्ये निश्चितच प्रवेश करा. आपण कुठेही जाऊ नका मित्रांनो. पाहत राहा पाली प्रीमियर लीग 2023 पर्व पहिला मधील हा पहिला उपांत्य फेरीचा सामना. मायक्रोफोन वरती आमच्याबरोबर जोडले गेलेत मराठीमधील एक सुमधुर आवाज कल्पेश तामणकर सर. ओटू कल्पेश सर. धन्यवाद सर. आज अंतिम दिवस आहे आणि अंतिम दिवसात आपण नक्कीच क्रिकेटचा थरार अनुभवाल. पहिल्या दिवसापासून ही स्पर्धा आपण पाहत आहात. पाली प्रीमियर लीग 2023 आज शेवटचा दिवस आहे. फायनल डे, फायनल रात्रीमध्ये क्रिकेटचा थरार आपल्याला पाहायला मिळेल. हॅलो. तत्पूर्वी कल्पेश मी सर्व पालीतील या क्रीडाप्रेमी आणि खेळाडूंना एक इच्छित करतो की आपण गेली 25 वर्षापूर्वीपासून आमच्याच गावचे एक अतिशय जसा आता तुमचा आवाज किंवा सरदार शेख यांचा आवाज हा या पूर्ण पाली नव्हे तर यूट्यूबच्या माध्यमातून पूर्ण देशाला जातो, त्याचप्रमाणे गेली 25 वर्षापूर्वी आमच्यातलीच एक हरवणारे कलाकार आणि क्रीडा प्रेमी पिंट्या सावंत हा देखील अतिशय सुंदर असं हिंदी आणि इंग्लिशमधून समालोचक करायचा. आणि 25 वर्षानंतर आम्हाला एक आणि सुसंधी मिळाली त्यांचा आवाज ऐकण्यासाठी की पिंट्या सावंत अतिशय चांगल्या प्रकारे आपली कॉमेंट्री इथं पालीवासियांना देणार आहेत. त्यांच्या कॉमेंट्रीचा, त्यांच्या समालोचनाचा देखील आपण एक भाग होऊ इच्छितो. धन्यवाद. गो टू कल्पेश.
शिवसेना युवा पक्ष सभी क्रिकेट प्रेमियों का स्वप्निल सवारा द्वारा हार्दिक स्वागत। इस रंगारंग क्रिकेट महफिल में आज तीसरा दिन है। युवा प्रतिष्ठान आयोजित यह क्रिकेट समारोह का आज का पहला सेमीफाइनल इस वक्त थोड़ी देर में शुरू हो रहा है। बल्कि यह मैच आज खेला जा रहा है शांति वॉरियर्स और शांति चंद्र वॉरियर्स और शाहू टाइगर्स के बीच। और शांति चंद्र वॉरियर्स ने टॉस जीता है और पहले फील्ड करने का फैसला किया है। मैं स्वप्निल सावंत बहुत 25 साल बाद इस क्रिकेट के रंगारंग मैदान में हिंदी समालोचन करने के लिए आपकी सेवा में हाजिर हूं। एक्स्ट्रा प्लेयर्स शांति चंद्र वॉरियर्स का यहाँ पर सीधा पेविलियन बॉक्स में आए। इस बीच पहला ओपनिंग गेंदबाज करने के लिए आए हैं मनीष गुरु। हाईवे एंड से बॉलिंग करेंगे और उसका सामना करने के लिए तैयार है सागर कामले। पहली ओवर से पहले गेम दौड़ना शुरू किया है। दाहिनी हाथ से ओवर द विकेट। यह गेम थी फुल टॉस गेम थी और गेंद को सीधा उन्होंने एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से गेंद को फेंक किया है। पहला टप्पा खाने के बाद गेम सीधी बाउंड्री लाइन के बाहर गई है 4 रन के लिए। बहुत ही बेहतरीन उनका स्वागत किया है उन्होंने। पहले ही 9 बॉल है। पहला टप गेंद थी, फुल टॉस गेम थी। गेंद को सीधा एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से मार दिया। सर्कल के अंदर ही पहला टप्पा खाने के बाद गेम सीधी बाउंड्री के बाहर गई 4 रन के लिए। बहुत ही शानदार शुरुआत की है सागर कामड़े ने। यह 5 ओवर्स का मुकाबला है। पहली सेमीफाइनल यहां पर चल रहा है शांति चंद्र वॉरियर्स का और इस बीच पहली गेंद और यह गेंद को फिर एक से बाद उन्होंने उछाल कर मारा है। यहां पर कैच ड्रॉप हुआ है। सादा सीधा मिड विकेट के ऊपर से गेंद गई थी। पहला टप्पा खाने के बाद मिसफील्ड हुआ। इस बीच दूसरा रन दौड़कर पूरा किया है। गेंद को उछाल कर मारा था। गेंद थोड़ी देर के लिए हवा में थी। लगभग कैच लेने का प्रयास किया उन्होंने लेकिन गेंद वो कैच नहीं कर सके। इसका फायदा उठाया। इस बीच 2 रन दौड़कर पूरे किए हैं और इस वक्त कुल स्कोर हुआ है 6 रन बगैर किसी नुकसान से।
7 रन हुए हैं, बल्कि पहली नो बॉल मिली थी। 6 बॉल खेल रहे हैं सागर कामड़े। फिर एक बार इस ओवर की छोटा सा रनअप लेते हुए दाहिने से ओवर विकेट, ये गेम तीन को सीधा स्क्वायर लेग के ऊपर से मार दिया है। यहां पर अंपायर का पहला इशारा आया है, पहली गेम स्क्वायर लेग के ऊपर से गई 6 रन के लिए। बहुत ही शानदार छक्का मार दिया है उन्होंने। थोड़ी शॉर्ट गेम थी, एक कदम पीछे गए और गेंद को सीधा स्क्वायर लेग अंपायर के ऊपर से मार दिया। यहां पर कोई मौका नहीं मिला उसको और गेम सीधी स्क्वायर लेग अंपायर के ऊपर से गेम गई 6 रन के लिए। बहुत ही शानदार चौके और छक्कों का बौछार उन्होंने किया है इस वक्त मैदान में। कुल मिलाकर 13 रन बने हैं, सिर्फ 2 गेंदे हुए हैं, 13 रन, बल्कि 5 ओवर्स का यह मुकाबला है। पहला सेमीफाइनल शांति चंद्रा वॉरियर्स और शाहू टाइगर्स के बीच। इस बीच पहले फिर एक बार इस ओवर की अगली गेम, यह गेंद को सीधा उन्होंने ऑन ड्राइव किया है। गेम यहां पर सीधा लॉन्ग ऑन मिड ऑन की तरफ से गेम गई है, वहां पर गेंद को रोक लिया और गेंद को थ्रो करते इससे पहले कि आसानी के साथ 1 रन दौड़कर पूरा किया है सागर कामड़े ने। बल्कि इस वक्त हमारे पास यहां पर एक फरमाइश आई है कि सागर कामड़े का अगर विकेट जो भी लेगा उसको 500 रुपए का इनाम रणजीत सावंत द्वारा दिया जाता है सागर कामड़े के विकेट के लिए। लेकिन फिर इस वक्त स्ट्राइक पर आए हैं प्रदीप सावंत, जो कि पहली मर्तबा यहां पर सामना करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने गेंद का मुआयना किया है यहां पर और फिर एक बार तैयार हुए हैं दौड़ना शुरू करते हुए हाईवे एंड की तरफ से। यह गेम थी और गेंद को आसानी से उछाल कर मार दिया। गेंद ने बल्ले का बाहरी किनारा लिया और सीधा विकेट कीपर के हाथ में गेम जाकर यहां पर रुकी है और इसी के साथ पहला विकेट गिरा है। पहली ही गेंद पर वो आउट हुए बगैर किसी खाता खोले हुए। गेंद ने बल्ले का बाहरी किनारा लिया, गेम का उन्होंने अंदाजा लिया था। गेम थोड़ी धीमी गति से गेम आई थी, गेंद को उन्होंने उछाल कर मारने की कोशिश की। गेम ने बल्ले का बाहरी किनारा लिया और गेम सीधे पीछे गई विकेट कीपर के हाथ में। पहला नुकसान हुआ है। बल्कि 2 गेंदें और बाकी हैं। ड्रॉप है, बल्कि ऑन साइड की तरफ 4 खिलाड़ी रखे गए हैं। एक सीधा लॉन्ग ऑन बाउंड्री की तरफ, एक मिड विकेट शॉर्ट मिड विकेट है, एक फाइन लेग की तरफ है और एक सीधा सर्कल के अंदर है सीधा वाइड स्क्वायर लेग की तरफ, स्क्वायर लेग अंपायर के बाहीं तरफ। यहां पर फिर एक बार पहली ओवर में उनको सफलता मिली है। यह गेम थी सीधा गेम लेग स्टंप से बाहर से जाते हुए अंपायर ने वाइड बॉल करार दिया है। गेम बहुत ही बाहर थी, पहले ही उन्होंने देख लिया और गेंद को सीधा जाने दिया और गेम सीधे विकेट कीपर के हाथ में गई लेग स्टंप से बाहर से और अंपायर ने वाइड बॉल करार दिया। एक और अतिरिक्त रन के रूप में इजाफा हुआ है इस टीम को और कुल मिलाकर स्कोर हुआ है 15 रन 1 विकेट के नुकसान पर। बल्कि पहले ओवर्स की हमारे अंदर से आखिरी गेम होगी, 2 बॉल सिलक है। और यह गेम थी और अपील हुई है, गेंद ने बल्ले का कोई भी किनारा नहीं लिया, गेम सीधी पैड पर लगा। एलबीडब्ल्यू की अपील हुई है और अंपायर ने अपनी उंगली ऊपर कर दी और इसी के साथ लगातार दूसरी सफलता मिली है एलबीडब्ल्यू के रूप में। 2 विकेट के नुकसान पर 15 रन। पहले ही गेंद पर वो एलबीडब्ल्यू आउट हुए और इसी वक्त अभी तक हैट्रिक लेने का मौका है उनके पास। बल्कि पहले 4 गेंदों में 1 चौका 1 छक्का मार दिया था सागर कामड़े ने, लेकिन यहां पर स्ट्राइक बदलने के बाद लगातार 2 गेंदों में 2 सफलताएं मिली हैं और इसी के साथ 2 विकेट के नुकसान पर 15 रन। बल्कि पहले ओवर्स की आखिरी गेम का खेल बाकी है। So many others now, 15 runs comes up of the 5 delivery with only 1 balls remaining in this over. First overs complete, only 5 balls complete.
15 रन्स फॉर लॉस ऑफ 2 विकेट। बल्कि इस वक्त नए बैट्समैन मैदान में जा रहे हैं, संदीप परप्ते। बल्कि पहले ओवर की आखिरी गेम लेकर आए हैं। फिर एक बात, मनीष, बल्कि हैट्रिक लेने का मौका है। अगर पहले ओवर का हम यहां पर विश्लेषण करेंगे तो यही होगा कि दोनों टीमों के लिए बल्लेबाजों ने भी अच्छे रन्स बनाए हैं, लेकिन 2 सफलताएं भी उनका बॉलर्स को मिली। फिर एक बार इस ओवर की आखिरी गेंद, और यह गेम थी 2 बॉल का इशारा अंपायर का हुआ है। इस बीच 1 रन भी दौड़कर पूरा किया है। यहां पर ओवर थ्रो हुआ था, लेकिन यहां पर गेंद को रुका। 9 बॉल का इशारा अंपायर का पहले ही। बल्कि कुल मिलाकर स्कोर हुआ है 17 रन। ओवर्स का ये खेल है। सीधा फाइन लेग स्क्वायर, फाइन लेग बाउंड्री की तरफ जो स्क्रीन बोर्ड है उस पर भी आप मैच देख सकते हैं। बल्कि अभी भी हैट्रिक लेने का मौका है उनके पास। बल्कि फ्री हिट टी गेंद को उछाल कर मार दिया है। यहां पर दोनों फील्डर्स के गए थे, लेकिन गेंद सीधी बाउंड्री के बाहर गई है 4 रन के लिए। बहुत ही बेहतरीन तरीके से उन्होंने उछाल कर मार दिया, लेकिन फील्डर्स थे सर्कल के अंदर। कैच लेने के पहले ही गेंद नीचे गई और पहला टप्पा खाने के बाद गेंद सीधी बाउंड्री की। पहले ओवर के बाद कुल मिलाकर स्कोर हुआ है 21 रन 2 विकेट के नुकसान पर। बल्कि पहले ओवर्स में 21 रन उन्होंने दिए हैं, 2 सफलताएं भी उनको मिली हैं। बल्कि नया ओवर लेकर इस वक्त आ रहे हैं प्रथमेश यादव। बल्कि हम हिंदी कमेंट्री करते हैं। हमारे हिंदी कमेंट्री के श्रेष्ठ गुरुजी हैं आकाश चोपड़ा, सुनील जोशी, हर्ष भोगले, जाने माने हिंदी कमेंटेटर्स हैं। इनके कमेंट्री सुनते सुनते हम कमेंट्री करना सीखे थे। फील्ड में कोई परिवर्तन नहीं है। फिर एक बात, इस वक्त उनके पहले ओवर की पहली गेंद, यह गेंद थी ऑफ स्टंप से बाहर थी। गेंद को सीधा स्क्वायर कट किया है। दूसरा टप्पा खाने के बाद गेंद सीधी बाउंड्री के बाहर गई है 4 रन के लिए। बहुत ही बेहतरीन स्ट्रोक। ऑफ स्टंप से बाहर गेंद थी। गेंद को पहले ही उन्होंने दिखा, एक कदम पीछे गए और सीधा ऑफ साइड की तरफ उन्होंने स्क्वायर कट किया। गेंद सीधे स्क्वायर कट करते हुए सर्कल के ऊपर से गेंद गई। दूसरा टप्पा खाने के बाद गेंद सीधी बाउंड्री के बाहर 4 रन के लिए। इसी के साथ खाता खोल दिया है संदीप ने। कुल मिलाकर स्कोर है 25 रन 2 विकेट के नुकसान पर। फिर एक बार फील्ड का मुआयना किया है। 4 खिलाड़ी है ऑन साइड पर, 5 खिलाड़ी ऑफ साइड पर। फील्ड में थोड़ा सा परिवर्तन हुआ है। फिर एक बार इस ओवर की अगली गेंद, अच्छी गेंद थी और गेंद को उछाल कर मारा है। यहां पर सीधे गेंद के नीचे है, देखते हैं कैच लेते हैं या नहीं। और एक यहां पर कैच ड्रॉप हुआ और गेंद सीधे पहला टप्पा खाने के बाद बाउंड्री पर गई। आसान सा कैच था, अगर कैच ले तो सफलताएं मिलती। कैच निकल गया और उसका फायदा हुआ। गेंद सीधे 4 रन के लिए बाउंड्री के बाहर गई। लगातार दूसरी चौके मार दिया है संदीप ने। इस वक्त फिर एक बात, उन्होंने हल्का सा खेल दिया था
एक रन आसानी से मिला है। संदीप इस वक्त खेल रहे हैं 9 के स्कोर पर, कुल स्कोर है 30 रन 2 विकेट के नुकसान पर। सलामी के बल्लेबाज के रूप में सागर कामले जो भी अच्छी बैटिंग करते हैं, फिर एक बार स्ट्राइक पर आए हैं। फील्ड में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। यह गेम थी, गेंद को सीधा रिवर्स शॉट खेलना चाहते थे, दाएं हाथ के बल्लेबाज है, फिर भी उन्होंने अंदाजा लिया गेम ऑफ स्टंप से बाहर थी, बाएं हाथ से बल्लेबाजी की, रिवर्स शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन वो इस वक्त सफल नहीं हुए। फिर एक बार दाहिनी हाथ से ओवर द विकेट। यह गेम थी, गेंद को फाइन लेके ऊपर से मार दिया है, गेंद को कोई अंदाजा नहीं मिला है और गेम सीधी बाउंड्री के बाहर गई है। 6 रन के लिए अंपायर का इशारा आता, 6 रन के लिए। गेम शॉर्ट गेम थी, गेंद को सीधा पुल किया स्क्वायर लेग और फाइन लेग के बीच से 6 रन के लिए। कुल मिलाकर स्कोर है 36 रन 2 विकेट के नुकसान पर। फिर एक बार छोटा सा रनअप लेते हुए दाहिने हाथ से ओवर द विकेट। और यह गेम थी, अच्छी गेंद, चकमा खा गए, गेंद ने बल्ले का किनारा नहीं लिया, नहीं तो एक धोखा हो सकता था सागर कामरे के लिए। छत्तीस रन 2 विकेट के नुकसान पर, बल्कि ओवर चल रहा है दूसरा ओवर। अभी भी 3 ओवर का खेल, पूरे 3 ओवर का खेल बाकी है। यहां पर दोनों बल्लेबाजों के बीच कोई सलाह मशवरा हो रहे हैं, फील्डर्स उनके बीच कोई सलाह मशवरा हो रहा है। बल्कि एक युवा प्रतिष्ठान आयोजित यह क्रिकेट टूर्नामेंट का यह पहला सेमीफाइनल इस वक्त आप देख रहे हैं। (36) follows up 2 wicket in over number second progress. बल्कि हिंदी कमेंट्री के साथ साथ अंग्रेजी कमेंट्री भी, अच्छे कमेंट्रेटर्स जिनके कमेंट्री हम सुनते हैं। ऑस्ट्रेलिया के चैनल 9 कमेंट्रेटर्स में इयन चैपल, टोनी ग्रेग, टोनी क्रोजियर, बिल लॉरी, रिची बेनॉ, हेनरी ब्रोफील्ड, सुनील गावस्कर, रवि शास्त्री, संजय मंजरेकर, हर्ष भोगले एंड रॉबिन जैकमन। दिस इज माय 5 फेवरेट कमेंट्रेटर्स इन चैनल 9। बल्कि इस वक्त फिर एक बात तैयार है खेलने के लिए। फील्ड का मुआयना उन्होंने किया है, एक शॉर्ट फाइन लेग है, एक स्क्वायर लेग है, एक मिड विकेट है, एक लॉन्ग ऑन है, ऑन साइड की फील्ड जमावट है, ऑफ साइड की तरफ है, एक शॉर्ट डीप स्लिप है, एक कवर है, एक्स्ट्रा कवर है, एक एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री की तरफ है और एक लॉन्ग ऑफ बाउंड्री की तरफ है। फील्ड में थोड़ा सा परिवर्तन करते हुए इस ओवर की अगली गेम संदीप के लिए। गेम थी, अच्छी गेम थी, गेंद को सीधा उन्होंने ड्राइव लगाया है। यहां पर फील्ड होती सिर्फ 1 रन देने का मौका था, 1 रन मिला उनको, 1 रन मिला। टीम को कुल मिलाकर स्कोर हुआ है 37 रन 2 विकेट के नुकसान पर। नवीन ओवर है ना, अच्छा। तीसरे ओवर्स की अगली गेम, अच्छी गेम थी और गेंद को सीधा उन्होंने रिवर्स ड्राइव किया है, गेंद सीधी गई है बाउंड्री के ऊपर से 6 रन के लिए। बहुत ही बेहतरीन स्ट्रोक। पिछले ओवर्स में उन्होंने ये कामयाबी की थी, लेकिन उनको इस वक्त सफलता नहीं मिली थी, इस वक्त सफलता मिली और 6 रन मिले।
43 for loss of 2 wicket. इस वक्त 29 पर खेल रहे हैं सागर कामले, बल्कि एक बेहतरीन यहां पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। कल भी उन्होंने 6 बॉल पर 29 रन बनाए थे, इस वक्त भी 29 पर खेल रहे हैं। फिर एक बार इस ओवर की अगली गेंद, यह गेम थी, यहां पर उन्होंने रिवर्स स्वेप खेलने की कोशिश की और देखिए रन आउट होते आ रहे हैं और आउट हुए हैं। बेहतरीन यहां पर उन्होंने फील्ड की। आज भी 29 रन पर आउट हुए, कल भी 29 रन पर आउट हुए। ये टीम के लिए जाता है, रनआउट का विकेट। बल्कि उन्होंने एक अच्छे बेहतरीन यहां पर बल्लेबाजी का नमूना पेश किया है। सिर्फ 10 गेंदों में 29 रन बना है। इसमें 2 शानदार छक्के हैं, 3 छक्के हैं और 2 चौके हैं। 29 रन इन 10 balls, इंक्लूडिंग 3 sixes and 2 boundaries. कल उन्होंने 9 गेंदों में 29 रन बनाए थे, इस वक्त 10 गेंदों में 29 रन बनाए। इस वक्त नए बैट्समैन मैदान में गए हैं। कल उन्होंने 9 गेंदों में 35 रन बनाए थे। आकाश रेवाड़ी जो कि नॉन स्ट्राइकर एंड पर गए हैं। पैंतालीस रन 3 विकेट के नुकसान पर। फिर एक बार इस ओवर की अगली गेंद, यह गेम थी फुल टॉस गेम थी, गेंद को सीधा मार दिया है, लेकिन पहला टप्पा खाने के बाद फील्ड होते इस वक्त 1 रन दौड़कर पूरा किया था। यहां पर एक बेहतरीन यहां पर फील्ड की सजावट की गई है, मौके पर फील्डर्स खड़े किए हैं। पहला टप्पा खाने के बाद गेंद को रोक लिया सिर्फ 1 रन के लिए। कुल स्कोर है 46 रन 44 रन 3 विकेट के नुकसान पर। बल्कि आकाश रेवाड़े नए बैट्समैन हैं। और यह गेम थी और गेम को उछाल कर मारा है, गेंद के नीचे आए हैं और यहां पर उन्होंने आसान सा कैच लिया और आउट हुए हैं आकाश रेवाड़े। बल्कि 4 विकेट गिरे हैं, कुल स्कोर है 44 रन। इसमें से 3 बैट्समैन तो ऐसे हैं कि जो पहले ही गेंद पर आउट हुए हैं। संजोग कामले नए बैट्समैन इस वक्त मैदान में गए हैं। तीसरा ओवर चल रहा है, 44 रन 4 विकेट के नुकसान पर, 44 फॉर लॉस ऑफ 4 विकेट। यह गेम थी, गेंद को हल्का सा उन्होंने खेल दिया है। गेम सीधे स्क्वायर लेग अंपायर की दाईं तरफ से गेंद गई है। पहला रन दौड़कर पूरा किया है, दूसरा रन के लिए आए हैं, लेकिन आराम के साथ दूसरा रन दौड़कर पूरा किया उन्होंने। तो हम कह रहे थे कि 46 रन में 29 रन का योगदान है सागर कामड़े का, बल्कि 3 ओवर के बाद कुल मिलाकर स्कोर हुआ है 46 रन
4 विकेट के नुकसान पर, बल्कि रन्स बनाने की रफ्तार इस वक्त रही है 15 रन्स के ऊपर रही है। 15.33 की रफ्तार से यहां पर इस वक्त रन्स बने हैं। 40 रन 4 विकेट के नुकसान पर, बल्कि 2 ओवर्स का खेल बाकी है। बल्कि इस वक्त नए बॉलर्स आए हैं। प्रथमेश बल्कि इस टीम के कप्तान हैं, उनकी दूसरी ओवर्स हैं, बल्कि दूसरी मैच में वो मैन ऑफ द मैच रहे थे। बल्कि यह मैदान देखते हुए हमें एक ऐसा महसूस हो रहा है, पूरे रोशनी में यह मैच चल रही है। शायद हम बंबई के वानखेड़े स्टेडियम में तो नहीं है, या कलकत्ता की ईडन गार्डन्स में नहीं है, और बहुत बेहतरीन नज़ारा यहाँ पर दिखाई दे रहा है, और उसका पूरा श्रेय जाता है युवा प्रतिष्ठान को। धन्यवाद। उसका कोई भी उसका जिक्र शक नहीं होगा। लेकिन इस वक्त फिर एक बार गेम थी, गेंद का उन्होंने क्या खेल दिया है, गेंद को फील्ड होते इससे पहले 1 रन दौड़कर पूरा किया। दूसरे रन के लिए यहाँ पर मिसफील्ड हुआ और इसका फायदा उठाया, 2 रन दौड़कर पूरे किए। बल्कि इसके बाद थ्रो जाता, आराम के साथ 2 रन दौड़कर पूरे किए थे। इसी 2 रन के साथ कुल मिलाकर स्कोर हुआ है 48 रन, बल्कि चौथा ओवर चल रहा है। अगर 15 रन की रफ्तार से अगर यह मैच आगे जाती तो लगभग 5 ओवर्स के बाद कम से कम 70 या 80 रन हो सकते हैं। लेकिन देखिए, क्रिकेट में कुछ होता है, और इसी के साथ उन्होंने गेंद को उछालकर मार दिया और गेम सीधे ऑफ साइड की तरफ बाउंड्री के बाहर गई है 4 रन के लिए। और इसी के साथ 50 रन पूरे हुए हैं अपनी टीम के, 50 रन पूरे हुए हैं। कुल मिलाकर स्कोर है फिर एक बार ये सोच के अगली गेंद एकदम थी, फिर को उन्होंने खेल दिया है सीधा मिडॉन की तरफ से। यहाँ पर फील्ड होती, मिस फील्ड हुआ, इसका फायदा उठाया, 1 रन दौड़कर पूरा किया। बहुत ही बेहतरीन रनिंग बिटवीन द विकेट रहा है। पहला ही रन इतना तेजी से लेते हैं, यानी कि दूसरे रन की संभावना रहती है। अगर मिस फील्ड होता तो दूसरी रन आसानी से मिल जाती है। बल्कि एक अच्छी क्रिकेट उसे कहते हैं। सिर्फ चौके और छक्कों से रन नहीं बनते, बल्कि 1 रन 2 रन भी इतनी सफाई के साथ लेनी पड़ती है। फिर इस ओवर की अगली गेंद, और यह गेम थी, अच्छी गेम थी। गेंद को उछाल कर मारना चाहते थे, गेंद बैट और पैड के बीच से गई विकेट कीपर के हाथ में, बल्कि कोई रन नहीं। बल्कि आप जानते हैं यह पहला सेमीफाइनल चल रहा है, उसमें जीतने वाली टीम फाइनल्स में पहुंच सकती है। यह गेम थी, अच्छी गेम थी। गेंद को सीधा बॉलर्स के ऊपर से मार दिया, यहाँ पर फील्ड होती, 1 रन दौड़कर पूरा किया। दूसरे रन के लिए दौड़कर आए थे, लेकिन नॉन स्ट्राइक लाइन पर बैट्समैन ने मना किया, सिर्फ 1 रन। इसी 1 रन के साथ कुल स्कोर आगे बढ़ता हुआ 54 रन, 55 रन। यह गेम थी, अच्छी गेम को कोई मौका नहीं मिला है। गेम सीधी ऊपर से गई है, लॉन्ग ऑफ बाउंड्री के ऊपर से 6 रन के लिए। सीधा पहला टपक बाउंड्री के बाहर गया। इसी 6 रन टीम पर कितना लक्ष्य देते हैं, यह देखना जरूरी है।
आगे का आंखों देखा हाल आपको सुनाने के लिए हमारे दोस्त आ रहे हैं सरदार शेख। थैंक यू सो मच स्वप्निल जी सावंत सर के बहुत ही मधुर आवाज में आपने पहले 4 ओवर का आंखों देखा हाल सुना। तो पहले इनिंग की आखिरी ओवर लेकर बहुत अच्छा स्ट्रोक था, कहीं ना कहीं लोड की थी गेंद को, 1 रन यहां पर दौड़कर पूरा करते हुए दूसरी रन की कोई गुंजाइश नहीं है। जरूरी सेमीफाइनल का मुकाबला है दोस्तों, युवा प्रतिष्ठान पाली की जानिब से रखी गई पाली प्रीमियर लीग 2023 सीजन 1 में आप तमाम दर्शकों और खिलाड़ियों का मैं सरदार शेख तहे दिल से स्वागत करता हूं। बहुत ही कशमकश भरी प्रतियोगिता है और इस मैच को जीतने के लिए बीच मैदान में दोनों भी टीमें संघर्ष करती हुई जरूर नजर आएगी, होना भी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं, कोई शक नहीं है, क्योंकि अब तक जितने भी सपने आपने देखे हैं उसको पूरा करने का सुनहरा अवसर आपके पास आया है। यानी कि ये ग्रैंड फिनाले की रात है। एक गलत कदम आपके सपनों को चकनाचूर कर देगा, एक अच्छा कदम आपको ग्रैंड फिनाले के दरवाजे खोलेगा। हर कोई चाहता है कि चैंपियन बने और चैंपियन बनने के लिए यहां पर जो है चैंपियन वाला काम करना होगा और वही कोशिश बीच मैदान में चल रही है। कल के दिन की अगर पारी की बात की जाए तो सागर कामले ने जबरदस्त पारी खेली थी, वहीं से आज के दिन की भी पारी शुरू की और आज भी चौक और छक्कों की आतिशबाजी बीच मैदान में उन्होंने दिखाई, लेकिन कहीं ना कहीं इस बार भी गलती हुई और डगआउट की ओर रवाना हुआ। बेहतरीन थ्रो आया और रनआउट के रूप में वो डगआउट की ओर रवाना हुआ। तो आखिरी ओवर की अगली गेंद फिर से एक बार सीधे बल्ले से खेला था, फील्डर वहां पर तैनात है, डीप मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर गेंद जाएगी 6 रनों के लिए। बढ़िया स्ट्रोक, संजोग के बल्ले से निकलता हुआ ब्रांडेड स्ट्रोक, बल्ले और गेंद का ये जो योग है संजोग के बल्ले से अच्छा निकलता हुआ, जिसकी वजह से 6 रन मुकम्मल हो चुके हैं। इस 6 रनों के साथ रन संख्या बढ़ेगी दोस्तों, कुल मिलाकर देखा जाए तो 68 रन 68 रन बने हैं। पहला सेमीफाइनल का मुकाबला बहुत ही जबरदस्त होने वाला है, इसमें कोई दो राय नहीं है। दोनों भी टीमों की अगर गेंदबाजी और बल्लेबाजी की बात की जाए तो बराबरी पर है, इसका मतलब साफ है कि ये टशन वाला मुकाबला आखिरी गेंद तक जाने की बहुत ही ज्यादा आशंका है। बढ़िया टाइमिंग के साथ डीप मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर भेजा है संजोग ने छक्के के लिए, लेकिन यहां पर आने वाली गेंदों पर भी ऐसे ही प्रहार करने की कोशिश वो करेंगे और तमाम दर्शक इसी उम्मीद में आए कि आज जो 3 मुकाबले होने वाले हैं उसमें अच्छी क्रिकेट देखने को मिले। इस बार भी वही स्ट्रोक है, लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के करीब यहां पर कैच छोड़ा गया है, 1 रन यहां पर पूरा करेंगे, दूसरा भी यहां पर मुकम्मल करते हुए, एक गलती और 1 रन एक्स्ट्रा मिलता हुआ। बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट चलती है, कहीं ना कहीं ये गलती की है, आने वाली सेकेंड इनिंग में पता चलेगा ये गलती कितनी महंगी साबित होगी। मैंने इससे पहले कहा है गलती से भी अगर गलती करोगे तो खामियाजा भुगतना पड़ेगा इस प्रतियोगिता से बाहर जाकर। वही गलती फील्डर ने यहां पर की, इस कैच को कहीं ना कहीं न लेकर, तो जरूर है इस गलती को सुधारने का मौका जरूर मिलेगा। लेकिन के तारामंडल में गेंद थी, गेंदबाज खुद गेंद के नीचे आते हुए कॉटन बॉल का मौका, इस बार सेकंड अटेम्प्ट में कैच का लपका है। संजोग की पारी यहीं पर समाप्त होती हुई और इसी के साथ रन संख्या अभी भी रुकी हुई मेरे दोस्तों, कुल मिलाकर देखा जाए तो 70 रन बने हैं और विकेट जा चुकी है अब तक देखा जाए तो 5 विकेटों के नुकसान पर। जरूर जो तमाम हमारे दर्शक हैं उनसे कहना चाहूंगा शाहू टाइगर्स टीम के ओनर से गुजारिश करना चाहूंगा प्लीज बाउंड्री लाइन से थोड़ा सा बाहर रहकर इस मैच का मजा ले। सागर कांबळे सर कर्णधार आपल्याला विनंती असेल आपले सर्व समर्थक आणि आपले सर्व खेळाडू यांना बसण्यासाठी खुर्ची त्या ठिकाणी आहे, तिथे बसून या सामन्याचा आनंद घ्यायचा आहे। शाहू टायगर्स आणि शांतीचंद्र वॉरियर्स या दोन्ही संघादरम्यान या स्पर्धेतील पहिली उपांत्य फेरीची लढत आपण मैदानामध्ये पाहताय मित्रांनो। अटीतटीचा हा रंगलेला सामना असेलच यात काही शंका नाही आहे। प्रथम फलंदाजी करत असताना यावेळेला एक उच्चांक धावसंख्या उभारण्याचा प्रयत्न मैदानामध्ये असेल शाहू टायगर्स या संघाचा। क्या बात है, लॉन्ग ऑफ बॉर्डर के बाहर गेंद जाती हुई 6 रनों के लिए। थैंक यू डीजे संतोष गोंगली जिन्होंने इस प्रतियोगिता की हैट्रिक छक्का लगाने का कारनामा किया था, वही संतोष संतुष्ट करते हुए अपने बल्लेबाजी से। क्या बात है, उम्र बहुत ज्यादा है, मैं हमेशा कहता हूं शेर कितना भी क्यों ना बूढ़ा हो जाए शिकार करना नहीं भूलता, और यह शिकारी बीच मैदान में शिकार करता हुआ गेंदबाजी का बढ़िया स्ट्रोक,
जैसे ही गेंद मिडल ओवर्स पर मोहर लगी थी 6 रनों के लिए, और जरूर है ये अपने बल्लेबाजी में कह रहे हैं मेरे इन हाथों ने हथियार जरूर छोड़े हैं लेकिन इस हथियार को चलाना नहीं भूले हैं, और ये बीच मैदान में बल्ले का हथियार लेकर चौकों और छक्कों की आतिशबाजी करने के लिए सजे होते हुए आगे आकर खेलना चाहते थे। कदमों का इस्तेमाल जरूर किया था, एक रन जरूर मुकम्मल करेंगे। लेग बाइज के रूप में शायद ही ये रन न दिए जाने की आशंका है, और जरूर अक्षय जी पाटिल सर इनका लेग बाइज का इशारा आता हुआ आखिरी गेंद पर सिंगल रन बना लेग बाइज के रूप में, और इस एक रन के साथ शाहू टाइगर्स टीम ने यहां पर पहली 5 ओवर की समाप्ति पर रन संख्या जोड़ी है 77 रन बनाए, और 78 रनों का एक विशाल स्कोर दिया है चेस करने के लिए शांति चंद्र वॉरियर्स टीम को। आपको ही मत जाएगा मेरे दोस्तों, आने वाली गेंद रहेगी 30 और जीतने के लिए 78 रनों की जरूरत है शांति चंद्र वॉरियर्स टीम को। यह धमाका अब शुरू होगा क्योंकि पहली इनिंग की पारी समाप्त हुई है, सेकेंड इनिंग में असली क्रिकेट देखने को मिलेगी। पाली प्रीमियर लीग 2023 सीजन 1 का पहला सेमीफाइनल थोड़ी देर के लिए चलते हैं मधुर संगीत की दुनिया में। देशानं भरवली आणि ते भरवत असताना एक नामोल्लेख मी याच ठिकाणी पहिल्या दिवशी केला, कालही केला, आणि आज नामोल्लेख करत असताना ज्यांनी पालीगावचं नाव हे क्रिकेट क्षेत्रामध्ये नावारूपाला आणलं, पालीमध्ये क्रिकेट जगवलं, खुलवलं, मान्यवर नवयुवक संघाचे कर्णधार आदरणीय बाबा सावंत हे आज व्यासपीठावर आहेत. त्यांचं मी आमच्या कमिटीच्या वतीनं स्वागत करतो आणि त्यांना दीर्घायुष्य लाभो अशी लक्ष्मी बल्लेकची मी प्रार्थना करतो. ओव्हर टू यू सदा. नक्कीच 19 वर्षामध्ये त्यांनी क्रिकेट करिअरला सुरुवात केली आणि वयाच्या 57 वर्षापर्यंत त्यांनी क्रिकेट मैदानामध्ये खेळलं. अशा क्रिकेटवीराला निश्चितच मानाचा मुद्रा असेल सर आपल्या भव्य दिव्य व्यासपीठावरती सहर्ष स्वागत असेल. आपण पाहताय पाली प्रीमियर लीग 2023 पर्व पहिलं, या पहिल्या पर्वामधील तुम्ही देखील अविभाज्य घटक आहात आणि आता सावंत सरांनी सांगितलंच आहे आपण क्रिकेटर घडवले आणि आपल्या माध्यमातून एक भली मोठी स्पर्धा उदयाला आली. या स्पर्धेचे सर्व कालच्या रजनीमध्ये निश्चितच आम्हाला भेट दिली. सन्माननीय उदयजी सामंत साहेब या मैदानामध्ये येणाऱ्या सामन्यामध्ये आपल्याला खेळताना दिसतील. भैया शेठ उर्फ किरणजी सामंत साहेब देखील या व्यासपीठावरती आपल्याला पाहायला मिळतील. त्याचबरोबर सन्माननीय अण्णासाहेब देखील या भव्य दिव्य व्यासपीठावरती थोड्याच वेळामध्ये आपल्याला पाहायला मिळतील. या सर्व मान्यवरांचा आम्ही मनपूर्वक आभारी आहोत. जे सहकार्य त्यांनी दिलंय त्यांच्या सहकार्यामुळेच ही भव्य दिव्य स्पर्धा आपल्या भेटीला आले. नक्कीच मित्रांनो पहिला उपांत्य फेरीचा सामना मैदानामध्ये रंगलाय. शांतीचंद्र वॉरियर्स त्यांच्या विरोधामध्ये असेल शाहू टायगर्स हा संघ. दोन्ही तुल्यबल संघ आहेत. मैदानाच्या आतमध्ये गोलंदाजी मार्क करती आलाय रत्नागिरी एक्सप्रेस सागर कांबळे. 30 चेंडू आणि 78 धावांची आवश्यकता असेल. हा क्रिकेटचा महासंग्राम तुम्हाला शेवटच्या चेंडूपर्यंत पाहायला मिळणार यात काहीही शंका नाही. कोणता संघ अंतिम फेरीमध्ये या ठिकाणी दाखल होणार थोड्याच वेळामध्ये मित्रांनो आपल्या समोर असेल. 30 गेंदे 78 रनों की जरूरत है. सबसे बड़ी चुनौती सागर कांबळे की बल्लेबाज के पास जरूर रहेगी. प्रथमेश कैप्टन वर्सेस यहाँ पर एक अच्छे गेंदबाज का मुकाबला करना होगा. इस एक्सप्रेस का मुकाबला किस तरीके से प्रथमेश करते हैं यह आने वाला समय तय करेगा. पावर प्ले में देखा जाए तो सागर कांबळे ने किफायती गेंदबाजी की है.
इस प्रतियोगिता के पहले दिन में सेकेंड लास्ट ओवर में मात्र 3 रन खर्च करते हुए जबरदस्त उन्होंने कारनामा किया था, जिसमें उनकी बल्लेबाजी भी तूफानी रही थी। आज जो थम्सअप पीकर आया है उसकी आज जो है तूफानी पारी होने वाली है। सागर कामले व्हाइट आर्म बोर्ड विकेट से गेंदबाजी करेंगे और स्ट्राइकिंग एंड पर रहेंगे कैप्टन प्रथमेश, कैप्टन कूल के नाम से इनको जाना जाता है, और अपनी इस विकेट को लेकर बीच मैदान में खेलने के लिए सज्ज रहेंगे। नॉन स्ट्राइक एंड पर बल्लेबाजी के लिए उनके साथ में रहेंगे संदीप। ये दोनों भी खिलाड़ियों की जो बल्लेबाज है निर्णायक रहेगी इस मैच के दरमियान। 78 रन चाहिए, इसका मतलब साफ है कि हर गेंद पर रन आना जरूरी है सागर कामले। इस बार देखा जाए तो पहली गेंद पर बड़ी मछली जाले में फंसती हुई, पहली ही गेंद को स्क्वायर लेग की दिशा में खेलना चाहते थे, अपर कट लगाना चाहते थे। यह रिस्क शॉट है, रिस्क लिया था और कहीं ना कहीं इस रिस्क के अंदर वो अपने विकेट का बलिदान देते हुए नजर आए। प्रथमेश बैक टू द पैवेलियन, पहला झटका लगता हुआ। प्रतियोगिता में स्वागत रहेगा और देखा जाए तो मेरे दोस्तों और एक बड़ी हस्ती मौजूद होने वाले हैं। हमारे अच्छे दोस्त विघ्नेश जी कोतरे सर ये भी यहाँ पर मौजूद रहेंगे, जो कि कापड़ गांव के सरपंच है। चलते बीच मैदान में इस बार भी कट किया था, मौका मिलेगा और इस बार क्या हुआ, पॉइंट की दिशा में कैच को लपकते हुए बढ़िया कैच। अब यहां पर हैट्रिक के रेस में सागर कामले जरूर सज्ज है, देखना होगा 1111 रुपए की धनराशि जीत पाएंगे नहीं, देखना होगा। विनोद जी भागवत सर भी यहाँ पर मौजूद आहे। विनोद सर आपलं देखील सरचे स्वागत असेल। आपल्यासारखे व्यक्तिमत्व आले म्हणजे मैदानामध्ये क्रिकेटला एक वेगळी उंची पाहायला मिळणार, यात काहीही शंका नहीं। अभी नहीं तो कभी नहीं। देखिए हर मुसीबत का हल होता है, आज नहीं तो कल होता है, लेकिन इस मुसीबत का हल निकालना होगा अभी के अभी। यहां पर आपको जीतना होगा अभी के अभी, इस प्रतियोगिता को अपने नाम करना होगा अभी के अभी। ये डायलॉग आपने सुना होगा सिंघम फिल्म में, लेकिन इस प्रतियोगिता की अगर बात की जाए तो यह मुकाबला आग लगाने वाला है, इसमें कोई दो राय नहीं। हैट्रिक गेंद करेंगे आकाश भोसले सर, इन्होंने 1111 रुपए की धनराशि रखी है गेंदबाज के ऊपर, और इसी गेंदबाज ने चिपलून में 2016 की अगर बात की जाए तो मेडल ओवर करते हुए 10,000 रुपए की धनराशि जीतने का कारनामा किया है। मैं क्यों रत्नागिरी का एक्सप्रेस गेंदबाज हूं ये अपनी गेंदबाजी में बताते हुए। हालांकि देखा जाए तो 10-15 कदमों का रनअप जरूर ले रहे हैं, लेकिन जो उनकी लाइनों लेंथ है काबिल तारीफ। बड़े बड़े सितारों को बाउंड्री लाइन के बाहर भेजने के लिए सक्षम गेंदबाजी है इनकी, और इस समय अपने घरेलू मैदान के अंदर टॉप क्लास जो है इस समय गेंदबाजी का प्रदर्शन करते हुए हैट्रिक गेंद लेकर सागर कामले, और इस समय स्ट्राइकिंग एंड पर बल्लेबाजी के लिए रहेंगे शिरीष है। हल्के हाथों से खेला, वो चाहते हैं कि नहीं इतनी आसानी के साथ मैं ये विकेट देने वाला नहीं। जड़ में गेंद की थी, शायद ही एलबीडब्ल्यू लेने का प्रयास किया था, लेकिन वहां पर शिरीष भी उतने ही चतुर थे, उनको पता है कि मैं इतनी आसानी के साथ आपको आउट होने वाला नहीं। थोड़ा सा समय लेंगे क्योंकि विकेटें चली गई, इसका मतलब साफ है कि यहां से अब थोड़ी सी रक्षात्मक तरीके से खेला जाएगा। सागर कामले की पावर प्ले की पहली ओवर काफी जबरदस्त चलती हुई इस समय देखा जाए तो शाहू टाइगर्स की ओर से पटकी हुई गेंद काफी जोर से खेला है, मौका बन सकता था ओवर हैट्रिक की, यहां पर जो है मौका है और एक विकेट मिलता हुआ शिरीष बैक टू द पैवेलियन। बीच मैदान में सागर कामले का जलवा बिखेरते हुआ नजर आ रहा है। थैंक यू डीजे। जरूर देखिए हैट्रिक के लिए आकाश जी भोसले सर इन्होंने 1111 रुपए की धनराशि जरूर रखी है, लेकिन अब कह रहे हैं अगर यहां से वो मेडल ओवर भी करते हैं तो ये धनराशि उनके लिए दी जाएगी। जरूर मेरे दोस्तों
कल संडे था, आज मंडे है और इस मंडे को सुपर मंडे बनाना है तो आने वाली 2 गेंदें आपको रक्षात्मक तरीके से करनी होगी। बीच मैदान में और एक चतुर बल्लेबाज आता हुआ देखना होगा किस तरीके से यहाँ पर जो है बल्लेबाजी करेगा। निखिल है, निखिल के पास काबिलियत है। देखिए जब आप रन चेस कर रहे हो तो आपको कम से कम 30-35 रनों की कम से कम साझेदारी करनी होगी। इस बार पावर प्ले की ओवर में सागर नफीदी गेंदबाजी करते हुए निखिल के पास काबिलियत है, थोड़ा सा रक्षात्मक तरीके से खेलने का प्रयास जारी रहेगा। देखना होगा इस समय किस तरीके से गेंदबाजी होती है। पहली ओवर की इस समय 5वीं गेंद, बढ़िया गेंद थी, क्या हुआ है, बाप रे बाप, और एक विकेट मिलता हुआ और हैट्रिक के नाम पर इस वक्त देखिए हैट्रिक भी करेंगे और मेडल ओवर भी करेंगे तो 2222। ये है सागर कामले का जलवा। वन ऑफ द बेस्ट क्रिकेटर इन रत्नागिरी क्रिकेट हिस्ट्री. व्हॉट अ बॉलिंग. मित्रांनो, जर गोलंदाजी आवडली असेल, जिथे तुम्ही असाल तिथून सागर कांबळेसाठी टाळ्या झाल्या पाहिजेत. व्हॉट अ बॉलिंग. थँक्यू डीजे. सरदारजी, आदरणीय बाबा सावंत आज इथे उपस्थित आहेत, तर मी अमेजी वेल्ला यांना विनंती करतो की त्यांचं स्वागत आणि सत्कार, सन्मान चिन्ह देऊन स्वागत आणि सत्कार करावा. अमेजी वेल्ला. नक्कीच सन्माननीय व्यासपीठावरती मान्यवरांचा यथोचित सन्मान करण्यात येतोय. आपल्या मार्गदर्शनामुळेच पाली गावामध्ये असे रत्न आपल्याला पाहायला मिळतात. त्यातीलच हा एक रत्न आहे, तो म्हणजे सागर कांबळे. सागर कांबळे सारखं नावाचं एक वादळ मैदानामध्ये घोंगावताना दिसतंय. ये एक अच्छी गेम आपको 2222 रुपए की धनराशि देकर जाएगी. आखिरी गेंद और इस समय क्या होता हुआ देखना होगा. रोका है और उनके अकाउंट में 2222 रुपए की धनराशि जाएगी. नहीं 1111, क्योंकि यहां पर देखा जाए तो हैट्रिक नहीं हुआ. हैट्रिक करते तो शायद ये धनराशि जाती. मेडल और कुल मिलाकर 4 विकेटें अपने नाम की है. जोरदार ताली होनी चाहिए सागर कांबळे के लिए. सरदारजी, त्याचप्रमाणे आता तिथे उपस्थित झालेले 11 स्टारचे फिरकी गोलंदाज सन्माननीय आदरणीय भाऊशेठ वेल्ला यांचं देखील मी या मंचावर सन्मान चिन्ह आणि पुष्पगुच्छ देऊन स्वागत करू इच्छितो. मी सौरभ खाके यांना विनंती करतो की भाऊ वेल्लाळ यांचा यथोचित सन्मान करावा. नक्कीच व्यासपीठावरती सर्व मान्यवरांचं सहर्ष स्वागत असेल. मैदानाच्या आतमध्ये पहिली उपांत्य फेरीची लढत आपण पाहताय. आता उर्वरित चेंडू असतील मित्रांनो, या ठिकाणी 24 आणि जिंकण्यासाठी 78 धावांची आवश्यकता असेल. क्रिकेट हा अनिश्चिततेने नटलेला खेळ आहे, तुम्हाला सर्वांना माहिती आहे. परंतु मैदानामध्ये जर एका फलंदाजाने या ठिकाणी विस्फोटक खेळी केली तर निश्चितच अशक्य प्राय वाटणारे हे लक्ष्य देखील सहजरित्या पूर्ण करता येईल. स्टॅकिंग एंडला असेल या वेळेला फलंदाज समीर ने भी काफी ज्यादा प्रभावित किया है. संदीप कांबळे है इस समय स्ट्राइकिंग पर. पटकी हुई गेंद थी, कट किया था बैकअप पॉइंट पर. यहाँ पर गेंद को कैच करने का प्रयास, लेकिन गेंद जाएगी मेरे दोस्तों थर्ड मैन रिजर्व है 4 रनों के लिए. और काफी समय बाद खाता खोलने के लिए यहाँ पर जो है शांति चंद्र वॉरियर्स को 7 गेंदों का इंतजार करना पड़ा और इस रन के लिए 4 खिलाड़ियों को डगआउट की ओर रवाना होना पड़ा. इसका पूरा श्रेय जाता है सागर कांबळे को, जिन्होंने सटीक लाइन और लेंथ पर गेंदबाजी करते हुए यहाँ पर सभी को सोचने पर मजबूर कर दिया. पहला चौका इस समय निकलता हुआ और अभी भी 74 रनों की जरूरत है. अब यहां से बल्लेबाज छक्के के बारे में सोचेंगे, क्योंकि यहां पर देखा जाए तो लंबे स्ट्रोक ही उनको इस मैच में बनाए रख सकते हैं. व्हाट आर मोर द विकेट से इस ओवर की अगली गेंद और फिर गेंद थी, बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक है और गेंद जाती हुई बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए. बढ़िया स्ट्रोक. सन्मान्य पर कोशिश कर रहा है. इस बार ब्लॉक हॉल में गेंद की अक्रॉस खेलने का प्रयास किया था और यहाँ पर जो है विकेट मिलता हुआ. बढ़िया गेंदबाजी.
क्लास गेंदबाज पूरी जिम्मेदारी के साथ यहाँ पर खेलना चाहेंगे और उनको पता है इस समय बहुत ही ज्यादा मुश्किल में सरदार जी, त्याचप्रमाणे नाणीजगावचे सरपंच आदरणीय गौरवशेठ संसारे यांना विनंती करतो की त्यांनी व्यासपीठावर यायचं आहे. मी मनोज पांचाळ यांना विनंती करतो की त्यांचा यथोचित स्वागत आणि सन्मान करावा. ओव्हर टू यू सरदार. थँक्यू सो मच. सन्माननीय व्यासपीठावरती सर्व व्यक्तिमत्वांचं मनपूर्वक स्वागत असेल. आपल्या सहकार्यामुळेच ही भव्य दिव्य स्पर्धा आपल्या भेटीला आले आणि त्यातीलच एक मोठं व्यक्तिमत्व गौरवजी संसारे सर. आपलं खरंच या भव्य दिव्य व्यासपीठावरती सरचं स्वागत असेल. नक्कीच वळूया मैदानाच्या दिशेने. बीच मैदान में स्ट्राइकिंग एंड पर इस समय मनीष गुराव ने भी इस प्रतियोगिता में अपने बल्लेबाजी से काफी ज्यादा प्रभावित किया है. अब स्ट्राइकिंग एंड पर है, पटकी हुई गेंद काफी जोर से खेलने का प्रयास किया है. कट करना चाहते कवर के सर के ऊपर से, लेकिन गेंद और बल्ले का इतना अच्छा संपर्क नहीं है. गेंद थोड़ी सी दूर निकल गई लेकिन जाते हुए विकेट कीपर के दस्ताने हुए. डॉट गेंद आते हुए हर डॉट गेंद परेशानियों के बादल उनके सर के ऊपर मंडराते हुए नजर आएगी. और जरूर इस समय पहले पावर प्ले में मैडन ओवर किया, 4 विकेट अपने नाम किए है सागर कामले ने. और इस समय अगर देखा जाए तो दूसरी ओवर में 8 रन जरूर बने पहली 2 गेंदों पर, लेकिन उसके बावजूद भी गेंदबाज नफीदुल. इस बार देखा जाए तो बढ़िया स्ट्रोक है, लॉन्ग ऑन के सर के ऊपर से गेंद जाएगी बाउंड्री लाइन के बाहर. 6 रन. व्हाट अ शॉट. सरदारजी, मगाच्या जे यशस्वी षटक सागर कांबळे यांनी केलं त्याच षटकासाठी या कमिटीचे मेंबर या पालिगावचे तंटामुक्तीचे अध्यक्ष सन्मान्य विवेकजी सावंत यांच्याकडून सागर कांबळे यांच्यासाठी 500 रुपयाचा पारितोषिक आला आहे. ओव्हर टू यू सरदार. थैंक यू सो मच. सच में काबिल तारीफ गेंदबाज है. रत्नगिरी के इस पाली गांव से लेकर दुबई तक का इनका ये सफर बहुत ही इंटरेस्टिंग है. आप देख सकते हैं एक शांत संयमी और एक होनहार गेंदबाज के रूप में उन्होंने इस टेनिस विश्व में अलग सी पहचान बना ली है. वही सागर कामले इस समय देखा जाए तो शाहू टाइगर्स की ओर से खेलते हुए नजर आ रहे हैं और ये बहुत ही बड़ा मुकाबला है, सेमीफाइनल का मुकाबला है. और इस सेमीफाइनल के दरमियान अपना अहम रोल यहां पर प्ले करते हुए इस बार काफी जोर से खेलने का प्रयास किया, अक्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश, लेकिन गेंदबाज चतुराई के साथ ऑफ साइड ऑफ स्टंप पर गेंदबाजी करते हुए 2 ओवर का खेल समाप्त हुआ है. 2 ओवर के खेल की समाप्ति पर रन संख्या यहां पर बनी है शांति चंद्र वॉरियर्स टीम की 14 रन और विकेट जा चुके हैं इस समय देखा जाए तो 5. तो कहीं ना कहीं बैकफुट पर जरूर नजर आते हुए, क्योंकि आने वाली गेंद रहेगी 18 और जीत निकले 64 रनों की जरूरत रहेगी. अगर छक्कों के हिसाब से देखा जाए तो कम से कम 10 छक्के यहां पर आपको जरूरी होंगे. कैलकुलेशन तो यही रहेगा क्योंकि टारगेट बहुत ही लंबा नजर आ रहा है. यहां से दिल्ली बहुत दूर है और दिल्ली अगर काफी कम समय में आपको पहुंचना है तो बुलेट ट्रेन में बैठकर यह सफर तय करना होगा. लोकल की ट्रेन में से इसको पूरा किया नहीं जा सकता. सीमित समय है, उस सीमित समय में आपको अगर दिल्ली पार करनी है तो यहां पर आपको आपकी खेल की रफ्तार को बढ़ाना होगा और जरूर ये कि यादगार पारी खेलनी होगी. विराट की तरह सैराट पारी आपको खेलनी होगी. इन दोनों में वो काबिलियत है और ऐसा कारनामा करने के लिए वो जाने भी जाते हैं. देख रहा होगा तीसरी ओवर लेकर इस समय आते हुए गेंदबाजी के लिए. सरदार जी, 1 मिनिट फक्त. कृपया जे स्पॉन्सरच्या बॅनरच्या समोर उभे आहेत कृपया त्यांनी बॅरिगेडच्या बाहेर जायचं आहे. सर्वांना एक नम्र विनंती आहे की बॅरिगेडच्या आत कुणीही खेळाडूने उभं राहू नये, व्यतिरिक्त आमच्या टीमचे मेंबर. जरूर बहुत ही अच्छी सूचना दी जा रही है मेरे दोस्तों. एक टॉप क्लास टूर्नामेंट है और आप अहम हिस्सेदार है इस प्रतियोगिता के, तो कुछ रूल्स है उसको फॉलो कीजिए. और आप ही के लिए इतनी बड़ी प्रतियोगिता का हमने यहाँ पर जो आयोजन किया है और आपका बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत करते हैं इस प्रतियोगिता में. चलते मैच के दरमियान पहला सेमीफाइनल का मुकाबला चल रहा है शाहू टाइगर्स बनाम शांति चंद्र वॉरियर्स के बीच में. और कहीं ना कहीं अब रनों के लिए यहाँ पर शांति चंद्र वॉरियर्स की टीम जूझती हुई नजर आ रही है. पटकी हुई गेंद कट करना चाहते थे, गेंद और बल्ले में कोई संपर्क नहीं विकेटों के बीच. बहुत ही अच्छा कार्य करते हुए देखा जाए तो संतोष गोंधली एक टॉप क्लास हिटर है, लेकिन इस बार विकेटों के पीछे से अच्छा कार्य करते हुए नजर आ रहे हैं. देखिए हर एक डॉट गेंद यहां से शाहू टाइगर्स टीम को मजबूत स्थिति में लेकर आएगी और हर एक डॉट गेंद यहां से शांति चंद्र वॉरियर्स टीम को कहीं ना कहीं मुसीबत की ओर लेकर जाएगी.
अच्छी यहाँ पर गेंदबाजी अब तक रही है, नो डाउट। सागर कामले ने पहला मिडल ओवर किया जिसमें 4 विकेटें छटकाई, दूसरी ओवर में थोड़े से रन बने, लेकिन तीसरी ओवर की अगर बात की जाए तो यहाँ पर फिर से एक बार नफीतुली गेंदबाजी का नमूना पेश करते हुए तमाम दर्शक काफी खचाखच भरा हुआ स्टेडियम ओम साई स्पोर्ट्स रत्नागिरी चैंपियन ट्रॉफी के बाद अगर आने वाले समय में किस प्रतियोगिता का नाम लिया जाएगा तो वो प्रतियोगिता रहेगी पाली प्रीमियर लीग। हर किसी की नजरें इस प्रतियोगिता पर जड़ी रहेगी, हर कोई चाहेगा, नो डाउट। चलिए, चैंपियन ट्रॉफी में खेलने का मौका नहीं मिला, हम तैयारी अब करेंगे पाली प्रीमियर लीग की। अगर हमने चैंपियन ट्रॉफी में जीत अर्जित नहीं किए तो हम वो सपना पूरा करेंगे पाली प्रीमियर लीग में, और इंशाल्लाह आने वाले समय में टॉप क्लास टूर्नामेंट में से इस भी टूर्नामेंट को जाना जाएगा। ये सरदार शेख के अल्फाज है और इंशाल्लाह ये अल्फाज सही साबित होने वाला है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अच्छी गेंदबाजी, नफीतुली गेंदबाजी का नमूना पेश करते हुए देखिए आपके पास कितनी रफ्तार है ये मायने नहीं रखता, आपके पास किस तरीके से लाइन और लेंथ है ये सबसे ज्यादा मायने रखता है, और इस गेंदबाज ने सटीक लाइन और लेंथ पर अब तक गेंदबाजी की है। फिर से एक बार धीमी गेंद इलेक्शन के काफी ज्यादा बाहर, संतोष गोंधली थे, थोड़े से फंबल जरूर हुए लेकिन इस बार एक रन दौड़कर पूरा किया है। गौरव जी भागवत सर जी का वाइड का इशारा आता हुआ, वाइड का एक रन यहां पर जुड़ेगा और 22 के रूप में एक रन यहां पर पूरा किया। 2 रनों के साथ रन संख्या बनेगी दोस्तों 16 रन बने, और देखा जाए तो 62 रनों की जरूरत है, यानी कि 78 रनों का पीछा करते हुए इस समय शांति चंद्र वॉरियर्स की टीम तो कहीं ना कहीं रनों के लिए यहां पर संघर्ष करती हुई नजर आ रही है। फिर से एक बार पटकी हुई गेंद थी, बढ़िया स्ट्रोक है, क्या बात है। मनीष गुरव के बल्ले से निकलता हुआ दमदार असरदार छक्का, मानो कि डगआउट से सेट होकर आए हैं। देखिए अभी भी मैच खत्म नहीं हुआ है, ऐसी पारी अगर आने वाली गेंदों पर कर लेते हैं तो मौका बन सकता है, और ये अच्छे फिनिशर है, पिछले कई मुकाबले में उन्होंने अपने आप को साबित किया है। सच में आपके गुरु रहेंगे, आपके कोच रहे, उनको गुरु दक्षिणा देने की यही वो समय है जहां से अच्छे खेल करते हुए आप अपने टीम को जरूर जीत दिला सकते हैं। गुरु को गुरु दक्षिणा देने के लिए जरूर यहां पर जो है सभी खिलाड़ी सज रहेंगे। मनोरथ म्हटलं जात है गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। इस बार अक्रॉस खेलने का प्रयास किया था लेकिन कहीं ना कहीं गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं होता, डॉट गेंदे फिर से एक बार सरदारजी, त्या दरम्यान आमच्या इथं एक्साईजचे उत्पादन शुल्क खात्याचे अधिकारी इथं आलेले आहेत महेश पाटील सर, त्यांचं देखील आमच्या मंडळातर्फे इथं आम्ही स्वागत आणि सन्मान चिन्ह देतो। सचिन सावंत यांना विनंती करतो की आपण त्यांचं स्वागत आणि सन्मान करावा। त्याचबरोबर त्यांच्याबरोबर आलेले राजेश बिरंगळे यांचा देखील यथोचित सन्मान आणि सत्कार मी शेखर सुर्वे यांना विनंती करतो की आपण त्यांचा यथोचित सन्मान सत्कार करावा। तो जरूर है, बहुत ही बढ़िया पारी यहाँ पर सजा रहे। अभी भी उन्होंने यहाँ पर जीत नहीं छोड़ी कि हम इतनी आसानी के साथ इस मुकाबले को नहीं छोड़ना चाहेंगे। आखिरी गेंद पर जरूर छक्का लगा और इस छक्के के साथ रन संख्या बनी है 28 रन बने, यानी कि आने वाली गेंदें रहेगी 12 और जीतने के लिए चाहिए 50 रनों की जरूरत है। मौका बन सकता है लेकिन सागर कामले की चुनौती रहेगी बल्लेबाज के पास जिन्होंने पहला मिडल ओवर किया और 4 विकेट अपने नाम किए थे। एक कट्टर गेंदबाज है, देखना होगा किस तरीके से वह व्यक्तिगत दूसरी और टीम की ओर से निर्णायक चौथी ओवर करने में कामयाब होते हैं। जरूर है फील्ड प्लेसमेंट जिस तरीके से सजाई गई है वैसे यहाँ पर गेंदबाजी करना चाहेंगे और चौथी ओवर की पहली गेंद लेकर सागर कामले। सरदारजी, त्या दरम्यान आपल्याला पूर्ण या मैदानावरती जो लाईट्स आहे तो आपल्याला योगेश लिंगायत यांनी प्रोव्हाइड केलेला आहे, त्यांचा देखील आम्ही यथोचित सत्कार आणि सन्मान करतो। योगेश जी आपण जरा व्यासपीठावरती यावे। नक्कीच कौतुक करावं लागेल योगेश सरांचं, कारण का खूप जबरदस्त लाईटची व्यवस्था त्यांनी केली आणि खूप चर्चा देखील या स्पर्धेची होते। ज्या वेळेला फलंदाजांना खूप चांगला लाईट मिळतो त्यावेळेला चांगलं प्रदर्शन देखील करण्यासाठी सज्ज असते। योगेश सरांचं विशेष आम्ही आभारी आहोत इतकं सुंदर लाईट या ठिकाणी सेट केल्याबद्दल। विवेक सावंत यांना कृपया विनंती करतो की आपण व्यासपीठावरती यायचं आहे। तो जरूर सागर उसी लाइव यहाँ पर जो है गेंदबाजी करते हुए नजर आ रहे। जरूर स्ट्राइकिंग एंड पर बहुत ही बढ़िया बैटिंग करते हुए नजर आ रहे हैं बल्लेबाज मनीष गुरव,
जिनके बल्ले से काफी लंबे छक्के यहाँ पर देखने को मिले। क्या इस बार एक टॉप क्लास गेंदबाज के सामने अपनी टॉप परफॉर्मेंस देने में कामयाब हो पाते नहीं? नो डाउट मनीष गुरु भी बढ़िया बैटिंग करने के लिए जाने जाते हैं और इस बार अपनी टीम के लिए वन मैन आर्मी की तरह रन बनाते हुए नजर आ रहे हैं। बढ़िया बैटिंग की है, प्रभावित किया है अपने ओनर को और सभी दर्शकों को, और आने वाले समय में भी वैसी बल्लेबाजी की उम्मीद रहेगी। सागर कामले पटकी हुई गेंद थी, अक्रॉस खेलने का प्रयास किया था लेकिन नहीं, बहुत ज्यादा दूर रही गेंद, थोड़ा सा दूर, बॉडी से दूर खेलना चाहते थे। पहले ही समझ चुके थे सागर कामले की यहां से लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में खेलने का प्रयास जारी रहेगा। जरूर मनीष गुरव स्ट्राइकिंग एंड पर, इस बीच पटकी हुई गेंद थी, काफी जोर से यहां पर खेला है, डॉट गेंद यहां पर इतना आसान नहीं रहेगा। सभी चतुराई इस गेंदबाज के पास है, सभी लाइनों लेंथ शॉर्ट पिच गेंद करते हैं, ब्लॉक होल में करते हैं, सीधी भी गेंद करते हैं बीच बीच में, ताकि अक्रॉस खेलते हुए बल्लेबाज उनके इस जो प्लान में फंसे, लेकिन जरूर यही गेंदबाजी उनको जीत के दरवाजे खोलती नजर आएगी। कट किया था, रक्षात्मक तरीके से यहां पर खेला है, एक रन जरूर यहां पर मिलता हुआ। इस एक रन के साथ रन संख्या बढ़ेगी दोस्तों, कुल मिलाकर देखा जाए तो 30 रन और देखा जाए तो 48 रनों की जरूरत है। पहला सेमीफाइनल का मुकाबला चल रहा है और पहले सेमीफाइनल में बढ़िया यहां पर प्रदर्शन किया है, बल्ले से भी काफी रन बनाए और जब गेंद मिली तो गेंद से भी जबरदस्त प्रदर्शन सागर कामले ने अपने टीम के लिए किया है। क्या प्रदर्शन किया है, इसीलिए मैं हर एक ऑलराउंडर खिलाड़ी को झंडू बाम खिलाड़ी कहता हूं। इस बार पटकी हुई गेंद थी, डीप फाइन लेग बाउंड्री लाइन के बाहर गेंद जाती हुई मेरे दोस्तों 4 रनों के लिए। काफी समय बाद ये चौका निकलता हुआ शांति चंद्र वॉरियर्स टीम के लिए। पुन्हात प्रेम केलं आणि यापुढे देखील करत राहतील। आणि सर्वात जमेची बाजू जर सांगायची झाली तर सन्माननीय भैयाजी उर्फ किरणजी सामंत साहेब यांचं देखील खूप तोलामोलाचं योगदान या स्पर्धेसाठी आहे। तर शेवटच्या षटकाचं या ठिकाणी धावतं वर्णन ऐकवण्यासाठी मी स्वप्नीलजी यांना प्लीज विनंती करतो की या शेवटच्या षटकाचं धावतं वर्णन आपण या ठिकाणी करायचं आहे। धन्यवाद सरदार जी। बल्कि इस वक्त आखिरी ओवर शुरू हो रहा है, पहले सेमीफाइनल का मुकाबला, बल्कि 78 रन का लक्ष्य यहां पर सामने रखा है शांति दुर्ग वॉरियर्स के सामने। बल्कि इस वक्त 1 ओवर्स का खेल बाकी है और कुल मिलाकर स्कोर है 35 रन शांति चंद्र वॉरियर्स। बल्कि लगभग 43 रन का लक्ष्य इस वक्त है और इस गेम ऑस्टम से बाहर थी, गेंद को उन्होंने खेल दिया है 1 रन के लिए, आसानी से 1 रन दौड़कर पूरा किया। नहीं, रन्स के लिए आए थे आगे लेकिन मना किया। बल्कि सिर्फ 5 गेंदों का खेल बाकी है, लक्ष्य लगभग मुश्किल सा हुआ है, एक चमत्कार ही इस टीम को जीत दिला सकती है। बल्कि इस ओवर की अगली गेंद और यह गेम थी और यहां पर इस वक्त स्टंप आउट हुए हैं, गेंद को आगे जाकर खेलना चाहते थे, यहां पर आसानी से संतोष गोल्डनी ने उनको स्टंप आउट किया और इसी के साथ और एक सफलता मिली है शाहू टाइगर्स को। त्या दरम्यान इथं याच्यानंतर एक प्रदर्शन सामना होणार आहे, बेस्ट वर्सेस बेस्ट याचे पूर्ण प्रायोजकत्व स्वीकारले ते अनमोल सूर्य, विनोद शेठ भागवत आणि संजय शेठ कांबळे यांनी या संपूर्ण मॅचचं प्रायोजकत्व स्वीकारलेलं आहे। थँक्यू, कंटिन्यू। बॅट्समन कोण आहे? बल्कि 6ठी सफलता मिली है शाहू टाइगर्स को। समीर गराटे नए बैट्समैन मैदान में गए हैं, 6 विकेट के नुकसान पर कुल स्कोर है 36 रन। बल्कि लगभग 42 रन की जरूरत है और सिर्फ 4 गेंदों का खेल बाकी है। लक्ष्य
पूरा मुश्किल सा दिखाई दे रहा है, बल्कि इस टीम को जीत के लिए सिर्फ चमत्कार ही टीम को जीत दिला सकता है। लेकिन चमत्कार को चमत्कार तो इसलिए कहा जाता है कि वो बार बार नहीं होता, बल्कि इस ओवर के फिर एक बार इस ओवर की अगली गेंद, गेम थी फुल टॉस गेम थी, आगे जाकर गेंद को खेल दिया, यहाँ पर कोई मौका नहीं मिला, गेम सीधी लॉन्ग ऑन बाउंड्री की बाहर गई है 4 रन के लिए। पहले ही गेंद पर अपना खाता खोल दिया है संदीप गराटे ने, समीर गराटे ने। बल्कि 40 रन 6 विकेट के नुकसान पर। बल्कि फिर एक बार इस ओवर की अगली गेम, दाहिनी हाथ से ओवर 2 विकेट दौड़ना शुरू किया है। यह गेम थी ऑफ स्टंप से बाहर थी, बहुत बाहर थी, उन्होंने मारने की कोशिश की लेकिन गेंद बल्ले से इतनी दूर थी कि अंपायर ने उसको व्हाइट बॉल करार दिया। इस वक्त एक और अतिरिक्त रन मिला है, कुल मिलाकर स्कोर है 41 रन। यानंतर होणारा प्रदर्शन सामना जो आहे तो बेस्ट वर्सेस बेस्ट ए बी स्टंप आउट हुए हैं। या प्रदर्शनीय सामन्यासाठी प्रायोजक म्हणून जे लाभले ते नरेंद्र महाराज संस्थानचे सन्माननीय सीईओ आमचे मित्र विनोद शेठ भागवत, अनमोल भागवत आणि संजयजी कांबळे यांचे मी मनापासून आभार मानतो, धन्यवाद देतो। आणि यानंतर होणारा जो प्रदर्शनाचा सामना आहे त्याचे नाणेफेक देखील विनोद शेठ भागवत करतील। ओव्हर टू यू पिंड्या। इस ओवर की अगली गेंद, बल्कि इस व्यक्त 1 रन दौड़कर पूरा किया है। कुल मिलाकर स्कोर आगे बढ़ता हुआ 41 रन। बल्कि आखिरी ओवर चल रहा है, लगभग यह मैच जीत चुकी है शाहू वॉरियर्स, शाहू टाइगर्स। बल्कि इस ओवर की अगली गेंद, यह गेंद थी, गेंद को उछाल कर मारा है, गेंद के नीचे आसानी से आया है सागर कांबळे, उन्होंने गेंद को कैच कर लिया और इसी के साथ और एक सफलता मिली है शाहू टाइगर्स के लिए। बल्कि एक बेहतरीन यहां पर उन्होंने प्रदर्शन किया है सागर कांबळे ने, बल्कि 29 रन उन्होंने पहले बल्लेबाजी करते हुए बनाए, 3 छक्के और 2 चौकों के साथ, और बॉलिंग में पहले ही ओवर्स में उन्होंने 4 सफलताएं हासिल की और इस वक्त और एक कैच भी लपक लिया। बल्कि एक शानदार एक ऑलराउंडर प्रदर्शन उन्होंने किया है। हमारे अंदर से लगभग इस मैच के जीत के हकदार, मैच के विनर्स, बल्कि मैन ऑफ द मैच के हकदार वो हो सकते हैं हमारे अंदर से। हॅलो, त्याचप्रमाणे नाणीज गावामध्ये ज्यांनी क्रिकेट रुजवलं, फुलवलं, समता नाणीज संघाचे कर्णधार सर्वेसर्वा सन्माननीय कांबळे साहेब इथे उपस्थित झाले। मी वसंत गराटे यांना विनंती करतो त्यांचं स्वागत आणि सत्कार करावा। यह गेम थी और यह गेम थोड़ी वाइड बॉल थी और गेम सीधी बाउंड्री के बाहर गई है 4 रन के लिए। 5 रन अतिरिक्त रन के रूप में मिले हैं और इस वक्त स्कोर हुआ है 46 रन 46। बल्कि इस ओवर की आखिरी गेंद है, लगभग मैच उन्होंने जीत लिया है, फाइनल में प्रवेश उन्होंने किया है, लेकिन इस ओवर की गेम आखिरी गेंद को सीधा खेल दिया है ऑन साइड की तरफ, 1 रन मिला दौड़कर, ये डॉट बॉल। बल्कि और इसी के साथ शाहू टाइगर्स ने यह मैच जीत लिया है। 46 रन बना पाई टीम, 77 रन उन्होंने बनाए थे, पहले 78 रन का लक्ष्य था
और 32 रन से यह मैच, बल्कि 5 ओवर्स का अंदाजा अगर लगाया जाए तो वन साइड से यह मैच उन्होंने जीता है और उसका पूरा मैन ऑफ द मैच के हकदार हमारे अंदर से सागर कामले रहे हैं। हमारे बल्लेबाजी में, बॉलिंग में और कैच फील्डिंग में उन्होंने अच्छा बेहतरीन प्रदर्शन किया हो। विजयी संघाचं हार्दिक हार्दिक अभिनंदन शाहू फायटर्स. आणि यानंतर होणारा सरदारजी यानंतर होणारा सामना जो आहे प्रदर्शनीय सामना तो बेस्ट वर्सेस बेस्ट A-B ह्या दोन्ही संघाच्या खेळाडूंना मी मैदानामध्ये येण्याची विनंती करतो. जरूर युवा प्रतिष्ठान पाली प्रीमियर लीग 2023 सीजन 1 के फाइनल में दस्तक देने वाली पहली टीम बनी है शाहू टाइगर्स. वेल प्लेड सागर कामले और नो डाउट इस मैच का मैन ऑफ द मैच वन एंड ओनली बैक टू बैक सागर कामले. क्या बात है सर, जरूर यही जोश जो है चैंपियन बनाने के लिए किसी खिलाड़ी के लिए मजबूर होता है. तो जरूर आप क्या कहना चाहोगे जिस तरीके से शाहू टाइगर्स टीम ने प्रदर्शन यहां पर किया है सर? बल्कि थँक्यू सरदार. मॅन ऑफ द मॅचचा किताब देतील आमचे मित्र दिलीप सावंत. दिलीप सावंत त्यांचा मेडल आणि जर्सी देऊन सन्मान करतील. सन्माननीय सागर कांबळे ज्यांच्यासाठी आज बक्षिसांची लयलूट इथे झाली ते या सामन्याचे मॅन ऑफ द मॅच सागर कांबळे. बल्कि एक बेहतरीन बल्लेबाजी करने के लिए टीम मैदान में वो खड़ी थी और पहले ही गेम से यहाँ पर बल्लेबाजी का जिक्र करेंगे हम कि बहुत शानदार चौके और छक्कों का बौछार उन्होंने किया और एक शानदार लक्ष्य आगे रखा. 77 रन का लक्ष्य था. 78 रन बनाने में टीम यहाँ पर कामयाब नहीं हुई और शाहू टाइगर्स उन्होंने फाइनल में प्रवेश किया. अभिनंदन सागर कांबळे. सागर कांबळेंचा सन्मान करतील स्वरसपना टीमचे सर्व आणि नंतर संघर्ष टीमचे सर्व आदरणीय दिलीप सावंत यांना मी विनंती करतो की सागर कांबळे यांचा सन्मान करावा. जोरदार टाळ्या होतो मित्रांनो सागर कांबळेसाठी. थँक्यू डीजे. सागर कांबळे हे नाव उत्कृष्ट गोलंदाजीसाठी मला वाटतं अख्ख्या टेनिस विश्वामध्ये पॉप्युलर आहे, यात काही शंका नाही. परंतु सागर कांबळे एका नव्या रूपाने या पाली प्रीमियर लीग मध्ये आम्हाला दिसला. सागर, पहिला प्रश्न असेल, नो डाऊट या स्पर्धेत दुसरा सामनावीराचा बहुमान तुला मिळतोय आणि एकंदरीत पाहायला गेलं तर तुमचे जे ओनर आहेत त्यांच्याबद्दल काय म्हणशील? ओनरबद्दल बोलायचं झालं तर त्यांच्याबद्दल बोलायचं झालं तर खूप कमी शब्द आहेत, कारण खूप सपोर्ट केला त्यांनी. नाही, खरंच जे मोठे खेळाडू असतात ते कमी बोलतात, परंतु कालच्या रजनीमध्ये थोडंसं बोलण्याची संधी हुकली होती. मी त्याला सांगितलं होतं अंतिम रजनीमध्ये तुला बोलण्याची संधी मिळणार आहे आणि योगायोग म्हणा उपांत्य फेरीच्या सामन्यामध्ये धमाक्याची फलंदाजी आणि गोलंदाजीच्या जोरावरती शाहू टायगरच्या संघाने अंतिम फेरी गाठलेली आहे. सर्व समर्थकांबद्दल काय म्हणशील? खूप पाठीराखे आहे तुझ्या प्रत्येक षटकार आणि चौकारीवरती डगआउटमध्ये देखील खूप जल्लोष पाहायला मिळाला. या सर्व समर्थकांबद्दल काय म्हणशील मित्रा? असा सपोर्ट कायम माझ्यासोबत राहू दे आणि माझ्या टीमसोबत राहू दे, कारण याच पंचक्रोशीतून मी
लहानाचा मोठा आलो आज मातीमध्ये खेळून आज एका चांगल्या उंचीवरती क्रिकेट खेळतोय. पाली पंचक्रोशीचं नाव कुठेतरी चांगल्या उंचीवरती नेऊन ठेवण्याचा माझा थोडासा प्रयत्न आहे. साता समुद्रा पलीकडे जाऊन सुद्धा सागर कांबळे म्हणतोय की हा थोडासा प्रयत्न आहे. याच्यावरूनच याची एक चांगली स्पोर्टमनशिप आपल्याला पाहायला मिळते मित्रांनो. जरी हा टेनिस विषयातील दिग्गज खेळाडूंमध्ये असला तरी देखील याचे पाय जमिनीवर आहेत. खूप काही शिकण्यासारखं सागरकडे आहे मित्रांनो आणि हे शिकायला पाहिजे म्हणूनच एवढा युवा मंच दिला या सर्व कमिटीने आणि यातूनच नवनवीन क्रिकेटपटू घडतील या काही शकाली. शेवटचा प्रश्न असेल मित्रा, एकंदरीत मॅनेजमेंट पाहायला गेलं तर ओम साई स्पोर्ट्स रत्नागिरी चॅम्पियन ट्रॉफी नो डाऊट दर्जेदार स्पर्धा आहे. पूर्ण विश्वामध्ये त्याची चर्चा केली जाते. येणाऱ्या काळामध्ये पाली प्रीमियर लीग त्याच दर्जाची स्पर्धा असणार का? नक्कीच होणार, कारण एवढ्या कमी कालावधीत एवढी टुर्नामेंट सक्सेस केली. सर्व युवा प्रतिष्ठानचे कार्यकर्ते असतील त्यांनी सगळ्यांनी खूप मेहनत घेतली आणि एवढी चांगली स्पर्धा आयोजित केली. सगळ्यांचे खूप धन्यवाद. नक्कीच मित्रांनो, सांगायचं झालं तर एवढी मोठी स्पर्धा पूर्ण करण्यामागे खूप कालावधी लागतो. परंतु जे आमच्या युट्यूबवरती प्रेक्षक वर्ग जोडले तुम्हाला सांगू इच्छितो फक्त आणि फक्त 17 दिवसांमध्ये दिवस आणि रात्र एक करून युवा प्रतिष्ठानच्या सर्व सदस्यांनी हा भव्य दिव्य क्रिकेटचा महासोहळा आयोजित केलाय. या सर्व मित्रांनो या सदस्यांसाठी जोरदार टाळ्या होऊ द्या. मित्रा, अंतिम सामन्यासाठी मनपूर्वक शुभेच्छा. सागर कांबळे या सामन्याचा सामनावीर. आपण कुठेही जाऊ नका. बेस्ट वर्सेस बेस्ट मैदानामध्ये सामना या ठिकाणी होणार. आणि त्याचबरोबर सर 1 मिनिट, 1111 रुपयाची धनराशी आमचे सन्माननीय आकाश भोसले सर यांच्या माध्यमातून त्यांना घोषित केली होती. प्लीज वेलकम. जोरदार टाळ्या होऊ दे. मला वाटतं सर्वात म्हणायला हरकत नाही आकाश तर जेवढे चौके छक्के लागत होते जास्त उत्साह यांचा होता डगआउट मध्ये. नक्कीच मनपूर्वक शुभेच्छा तुमच्या या उत्साहाला. आपण कुठेही जाऊ नका मित्रांनो. पात्र पाली प्रीमियर लीग 2023 पर्व पहिला मधील हा प्रेक्षणीय सामना बेस्ट वर्सेस बेस्ट. धन्यवाद सरदारजी. खऱ्या अर्थानं शिवसेना आणि त्याचप्रमाणे सागर कांबळेसाठी दुसरं एक पारितोषिक आलं होतं. विवेक सावंत यांच्याकडून 500 रुपयाचं रोख पारितोषिक ते सन्माननीय विवेक सावंत त्यांना प्रदान करतील. आणि आता सरदारजी आपण ज्या गोष्टी सांगितल्यात त्याच गोष्टी मी पुन्हा एकदा परत सांगतो की शिवसेना आणि युवा प्रतिष्ठान यांच्या माध्यमातून आयोजित करण्यात आलेल्या या पाली प्रीमियर लीगच्या भव्य नाईट ओव्हर क्रिकेट स्पर्धांना थोडा कालावधी मिळाला, पण थोड्या कालावधीमध्ये अतिशय चांगली स्पर्धा संपन्न करण्याचा प्रयत्न हा आम्ही सर्व कार्यकर्त्यांनी केला. आणि हे करत असताना जसं खेळाडूंना खेळायला मैदान मिळालं, मैदान उपलब्ध करून दिलं, तसं थोडंफार या खेळाडूंनी खेळात जशी चमक दाखवता तशीच वक्तृत्वामध्ये सुद्धा चमक दाखवता आली पाहिजे. आणि तो प्रयत्न देखील या खेळाडूंनी करावा असं मी त्यांना विनंती करतो. आणि यानंतर आता